Everyone, hello. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फिर कुछ टेक इशू हो रहा है। सुची, मेरी आवाज आ रही है? Yes. ओके, ऑलराइट, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और आज की सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में आप सब का स्वागत है। फिर से आज कोई टेक इशू हो रहा है, इसलिए कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, पर आज की मीटिंग हम शुरू करेंगे। और हर बार की तरह मीटिंग चालू करने से पहले कुछ हम अपने डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं, हाउस कीपिंग रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अ, कोशिश कीजिए कि आप सबका नाम डिस्प्ले हो रहा हो। अगर आपका फोन का नाम लिखा हो तो थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, आप आपके पास अभी से टाइम है 4:45 तक। आपके कोई भी प्रश्न है आपके इलाज से जुड़े हुए, या आप कुछ डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप पूरा प्रश्न एक बार में डालिए। अगर आप टीएमएच के पेशेंट हैं तो फाइल नंबर और पेशेंट का नाम जरूर लिखिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि प्रश्न को तोड़ तोड़ के ना डालें। जो भी आवाज चली गई मैम। अब आ गई? ओके। जो भी प्रश्न हो आपका, वो टू द पॉइंट लिखिए। याद रखिए, ये एक पब्लिक फोरम है, तो यहाँ पे आपका पेट रिपोर्ट, सीटी रिपोर्ट, एनजीएस रिपोर्ट, ये सब नहीं डिस्कस किया जाएगा। और ये सब आप जब ओपीडी में डॉक्टर से मिलने जाते हैं, ये सब रिपोर्ट वहाँ पे आप लोग डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिएगा। अगर किसी को कोई बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है तो प्लीज अर्जेंट लिख के चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको एज सुन एज पॉसिबल अटेंड करें। बाकी किसी को भी अनम्यूट करके बात करने का मौका हम नहीं दे सकते, क्योंकि अपने पास समय लिमिटेड है, कम है। तो इसीलिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डालिए। और इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब सुची, शंपा आ गई है? थोड़ा चेक कर लीजिए। एक सेकंड हाँ ना। जी जी। हाँ, आज हम अपने जो स्पीकर्स हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप में से कोई अपना कुछ बताना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, तो प्लीज आप हमें बताएं, चैट बॉक्स में डालें, और हम आपको अनम्यूट करके बोलने का मौका देंगे। हम इस फोरम पे कोशिश करते हैं कि अ, हर बार एक कोई स्टोरी हम शेयर करें। वो स्टोरी जिनको लंग कैंसर है उनकी हो सकती है, या कोई उनके परिवार वाले हैं उनकी हो सकती है, या आप किसी को जानते हैं, किसी के स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं, स्टोरी उनकी भी हो सकती है। तो अगर आप में से कोई शेयर करना चाहता है तो आप चैट बॉक्स में डालिए। हम आपको अनम्यूट करके बात करने का मौका देंगे। और अगर कोई भी नहीं है तो हम थोड़ा अशोक जी को बोलते हैं, थोड़ा अपनी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे, और हम सबको मोटिवेट करेंगे। सुची, शंपा आई नहीं आई? आ रही हैं? ओके। हाँ बस आज आई। हमारे साथ जो हाँ, आज जो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं वो एक यंग लेडी है, एक लड़की है। उनका नाम है शंपा। और जब तक शंपा हमारे साथ जुड़ती हैं तब तक अशोक जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ मोटिवेशनल चीजें हम सबको बताएं ना। आपकी बातें सुन के हमें हमको हमेशा अच्छा लगता है। नमस्कार। नमस्ते अशोक जी। हम सब जिस जगह पे हैं या जो महसूस कर रहे हैं,
वो निश्चित ही अच्छा नहीं है। और लेकिन अच्छा ना कहते कहते जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि जो है उसी में हम संतोष करें। हमको कभी महसूस भी नहीं हुआ था कि लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही संयमित था। न कोई नशा, न सिगरेट। तो फिर भी हुआ। तो इससे तो यही जाहिर होता है ना कि जिसको जो रोग, ये रोग पकड़ना होता है उसको पकड़ेगा ही। आप बच नहीं सकते हैं इससे। आप जागरूक रह सकते हैं, आप इसके साथ जी सकते हैं। हो जाने से भी आप मायूस ना हो। अब कठिनाइयां होती है रहने से। आपके पास अगर ये भयंकर, जिसको कहते हैं कि सबसे खतरनाक रोग है, इसके साथ आप जी रहे हैं, तो सोचिए आप कितने सहनशील हैं कि इसको भी आप मात दे रहे हैं। आप इसको लेके चल रहे हैं, फिर भी आप दुखी नहीं हैं। समाज में बाकी लोगों के साथ आप महसूस कराते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि आज के दिन में बहुत अच्छा अच्छा इलाज है। जाना सबको है, लेकिन कष्ट से नहीं जाना है। बस इसका ही ध्यान रखना है। आप अमर का कोई अमृत पी के आए नहीं है। तो सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपने आप में शांत रहिए। ध्यान दीजिए अपने बाकी लोगों को देख के कि कैसे उन लोग, मेरा तकलीफ उन लोगों को कितना झकझोरता है। ऐसा नहीं है कि रोग, अगर एक आदमी रोगी है तो उसके परिवार में सारे लोग चिंतित हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा चिंतित रहेंगे तो बाकी लोग को और परेशानी हो जाएगी। लेकिन कोशिश करिए कि अगर कष्ट हो रहा है जरूर लोगों को बताइए, ताकि आपका निदान किया जा सके। अभी बहुत अच्छा इलाज है, आपको कष्ट मुक्त किया जा सकता है। ये छोटी सी बात है। और लंग कैंसर ऐसा है कि डिटेक्ट होने में प्रायः देर हो जाती है, चाहे आप कितने भी शिक्षित क्यों ना हो। क्योंकि किसी को भी नहीं लगता है कि उसे रोग पकड़ेगा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि दुनिया सारी मर जाएगी, मैं नहीं मरूंगा, और ऐसा सोच के हम लोग बाकी लोग को उपदेश देते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। सारे लोग मरते हैं और आप भी मरेंगे। तो फिर आप शांति से जाइए। बाकी लोग जो चिंता करके जाते हैं वैसा मत होइए। आप अपने ऊपर बोझ रख के मत जाइए कि मैं, मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैं जल्दी चला जाऊंगा। अरे, जल्दी या देर, जाना तो है ही। बस जाइए ऐसे कि बाकी लोग को लगे कि आप कोई जिंदगी जी रहे थे, आपको देख के लोग बुलंद महसूस करें। तो यही एक छोटी सी बात है जो मैं सबको कहना चाहता हूँ। हमारे जितने भी साथी हमारे जैसे रोग से ग्रसित हैं, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कष्ट तो हो जाता है अंत में। कष्ट तो होता ही है, बिना कष्ट का शायद ही कोई जाता है। लेकिन आज के दिन में राजनीति अच्छा है। इलाज उपलब्ध है। बाप रे। और हम लोग है सो इस कष्ट को कम करके जा सकते हैं। स्टार्ट वीडियो করব बस यस इतना ही मैं मैम। कहना चाहता हूँ। नमस्ते सबको फिर से। जी अशोक जी, थैंक यू। हम आपके पास हमेशा आते हैं और आप मोटिवेशन देने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। मैम, शंपा ज्वाइन हो चुके हैं। शंपा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रहे हैं। जी जी। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शंपा। तो शंपा मेरे जैसी एक यंग लेडी है। जैसे आपको पता है कि मैं, रसिका, सुचिस्मिता, बेरा, हम लोग सभी यंग लोग हैं, रवि जी। तो हम सभी यंग लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे लोग जो इस दौर से गुजर रहे हैं उनकी स्टोरी हम आपके सामने लाएं। तो इसीलिए आज हमारे साथ शंपा जुड़े हैं। एंड शंपा आज हमारे साथ अपना जर्नी शेयर करेगी। वो फोन पे मुझे बोली, दीदी मुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं आता है, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसका हिंदी थोड़ा समझ लीजिए। अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो वो अगर बंगाली में बोलेगी तो मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगी। तो ओवर टू यू शंपा एंड मैम, आई होप। हाँ। थैंक यू सुची फॉर इंट्रोड्यूसिंग शंपा। शंपा, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शंपा बेटा, अगर आपको
बंगाली में सही लगता है तो बंगाली में बोलिए। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में बात करें। हम समझ जाएंगे आपकी बातें, नहीं तो सुचि ठीक है। ट्रांसलेट कर देगी। ठीक है शंपा, जो आपको ठीक है। कंफर्टेबल लगता है हमारी तरफ। देखिए, ये प्लेटफॉर्म आपका है, और जो आपको सही लगता है आप उस लैंग्वेज में बात करें, हम आपको सब सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है शंपा, चलिए हम हाँ। सुनते हैं शंपा से उसकी जर्नी के बारे में, और उसकी जो स्माइल है बहुत सुंदर सी, उससे इंस्पायर होते हैं। और शंपा किधर से बोल रहे हो, कहाँ हो अभी? हाँ, मैं अभी घर पर ही हूँ। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ और दुर्गापुर का हूँ मैं अभी। अच्छा, तो दुर्गापुर के हो। ठीक है, हाँ, चलिए दुर्गापुर। आप आपकी आपकी कहानी सुनते हैं शंपा। हाँ, तो फिलहाल मैं अभी स्टूडेंट हूँ। मतलब अभी पढ़ाई चल रहा है मेरा एमए का। मैं बंगाली में एमए करती हूँ। तो पहले से मुझे ऐसे बीमारी हो जाएगा तो किसी को भी नहीं पता चलता कि ऐसे बीमारी हो जाएगी, ऐसे हो जाएंगे। पर हाँ, बीमारी हो गया है। तब कई सारे लोग होते हैं ऐसे कि बीमारी हो गए, चलो अब कुछ भी नहीं करने के बाकी है। तो मैं बंगाली में बोलती हूँ। तो वैसे है, আমার যেটা মনে হয় যে রোগ যেহেতু হয়েছে, তা সেই হিসাবে সেটাতে থেমে গেলে চলবে না। সেই রোগটাকে সাথে নিয়ে বা তার সাথে ফাইট করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের জীবনের লক্ষ্যে। কোনো কিছুই আমাদের এই লক্ষ্যটাকে যেন থামিয়ে দিতে না পারে, যেটা আমি মনে করি। আমার বয়স খুবই কম। হ্যাঁ, আমার অনেকই অসুবিধা হয়। যেমন আমি যখন যখন আমার পরীক্ষা আসে তখন আমি পরীক্ষাগুলো ঠিকঠাক ভাবে অ্যাটেম্প করতে পারি না। আমি এখনো লাইফে এখনো স্ট্রাগল করে চলেছি। আমি এখনো সেটেল হতে পারিনি, কোনো আমার হাতে কোনো জব নেই, কিছু নেই। কিন্তু হ্যাঁ, আমার এই রোগের ফলে আমার ফ্যামিলিকে অনেক অনেক সাফার করতে হয়েছে। আর আমি হসপিটাল থেকেও অনেক হেল্প পেয়েছি তার জন্য। তো সেজন্য আমি খুবই নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করি যে হ্যাঁ, আমি এই ট্রমা থেকে নিজেকে বেরিয়ে আসতে পারছি, এবং আমার ফ্যামিলিও আস্তে আস্তে সেটাতে স্টেবল হচ্ছে। তো সেই হিসাবে আমি মনে করব যে এই যে রোগটা হয়েছে সেতে ডাক্তারের সাথে যেন ভালোভাবে কমিউনিকেশন করা যায়। আমার কি অসুবিধা হচ্ছে কি না হচ্ছে আমি সোজাসুজি ডাক্তারের সাথে কথা বলতে চাই। কারণ রোগটা আমার রোগ, আমাকেই সেটাতে ফাইট করতে হবে। তাই আমি মনে করি আমার যা প্রবলেম হচ্ছে ডাক্তার যেন সরাসরি আমাকেই বলে। আর আমি জানি না সেভাবে কি আর কি বলবো। তা হ্যাঁ, আমার জার্নিটা চলছে। আমি চেষ্টা করছি নিজেকে যতটা পারি হ্যাপি রাখার। আমি চেষ্টা করি নিজেকে ব্যস্ত রাখার আমার জীবনে, আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে, আমার ফ্যামিলির সাথে, আমার পরিবার, আমার গ্রাম, সবার সাথে আমি নিজেকে চেষ্টা করি নিজেকে ব্যস্ত রাখার। এবং তার মধ্যে দিয়েই এভাবেই চলে যাচ্ছে। স্ট্রাগেলটা আমি বুঝতে পারছি না, সবার সাথে ব্যস্ত থাকার ফলে স্ট্রাগেলটা অতটা বোঝা যায় না। আর যখন একটু স্ট্রেস আসে তখন সেই হিসেবে একটু প্রবলেম হয়, যাওয়া আসা করতে হয়, একটু প্রবলেম হবে। তো ঠিক আছে, মানিয়ে নিতে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, জীবনে হার মানলে চলবে না, এটুকুই বলতে পারি। যে যাই হয়ে যাক, যাই সিচুয়েশন আসুক, সব সময় স্মাইল করে যেতে হবে। একদম সবসময় সোজা পথে স্মাইল করে যেতে হবে। That's it. अम, बहुत ही मीठा बोले आप शंपा, बहुत मीठा। समझ में शायद हमें कम आया हो, पर आपकी बातों से आपकी पॉजिटिविटी, हाँ। आपकी आपकी जो जिंदगी को जीने की इच्छा है वो हम सबको हाँ, समझ में आई है। और हमारे একদম ম্যাম। और बिना बोले ही बिना समझे ही बहुत कुछ समझ में आ गया। पर दूसरों के लिए मैं सुचि को रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा ट्रांसलेट कर देगी कि शंपा ने क्या बोला। और यस थैंक यू यस। शंपा, थैंक यू शंपा, इतनी आई वुड से स्माइल के साथ इतने मुश्किल सफर से गुजर रहे हो, और स्माइल करते हुए हम सबको मोटिवेट कर रहे हो, हम सबको इंस्पायर कर रहे हो। ऐसे ही करते रहो और लंग कनेक्ट के साथ जुड़े रहो। सुचि, ओवर टू यू। यस मैम।
जी। हम सभी ने शंपा को सुना। उसने बताया कि वो एक स्टूडेंट है एंड वो एमए बंगाली पढ़ाई कर रही है। उसका लक्ष्य था कि वो इसके बाद कुछ अच्छे प्रोफेशन, अच्छा करियर बनाएगी। पर उसके जिंदगी में स्पीड ब्रेकर आ गया है, लंग कैंसर। पर उसका कहना ये है कि अगर हमें लंग कैंसर हो गया है तो इसका मतलब हम रुक के रोते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो चाह रही है कि वो अपना जीवन अच्छे से बिताए, अ, ताकि उसको इस ये जो भी तकलीफ उसकी लाइफ में हुआ है, फिर भी वो इस तकलीफ के साथ भी अपना लाइफ आगे बढ़ाए। एंड उसने अपनी जिंदगी में एक मोटिव ये रखा है कि मुझे बीमारी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे बिजी रहना है। इस वजह से उसके पढ़ाई के थ्रू वो दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। वो घर पे बैठ के प्राइवेट ट्यूशंस भी लेती है बंगाली का, जिसमें बाकी बच्चे भी आते हैं। एंड वो लोगों को यही बताती है कि मुझे बीमारी हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्माइल के साथ मैं आगे बढ़ पाऊँ। एंड वो बोलना चाहती है सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ से कि उसको इस डिफिकल्ट टाइम पे बहुत हेल्प मिला है वहां से, और उसके पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिला है। सपोर्ट इन टर्म्स, बहुत टर्म के सपोर्ट होते हैं, बट उनको मेंटली सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि शंपा का उम्र कम है और उसके पेरेंट्स का टेंशन ज्यादा। तो इस वजह से शंपा के पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट मिला है हॉस्पिटल से। एंड वो सभी पेशेंट्स को बोलना चाहती है कि अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं, डॉक्टर से बात करने की क्षमता रखते हैं, तो आप प्लीज खुद जाके डॉक्टर से बात करें, क्योंकि बीमारी आपको हुआ है। केयर गिवर्स आपको जरूर बताएंगे बातें, पर कई बार कई चीजें मिस हो जाती है या उन्हें दूसरे तरीके से समझ आता है। तो जो आपको जानना है वो आप डॉक्टर से पूछिए। एंड ऐसे ही वो अपना लाइफ स्माइल करके आगे बढ़ाना चाहती है। स्पीड ब्रेकर है एक लंग कैंसर, पर उसका लाइफ आगे बढ़ते रहेगा। और वो चाहती है कि अपने स्टोरी से अगर दो लोगों को भी वो इंस्पायर कर पाए, तो वो दो लोगों को इंस्पायर करना चाहती है। और आप सभी से उसका कहना है कि उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजते रहे, ताकि उसकी लाइफ आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सुची। उस शंपा को देख के ही ऐसे लगता है कि शी इज सराउंडेड, आप पॉजिटिव हैं, आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी हम सबको दे रहे हैं। और आप इसी तरह स्माइल करते रहिए, अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए, ट्रीटमेंट को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। और जो लाइफ के आपके गोल्स हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू शंपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। और हाँ, ऐसे ही मीठा बोले, आपकी ऐसे बंगाली सुन के ही दिल खुश हो गया। गॉड ब्लेस यू। ठीक है मैम। हाँ, जी जी। डॉक्टर नंदिनी हमें ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर नंदिनी, आर यू देयर? Yes, yes, I'm there. I'm very sorry. I नो, was नॉट late. एट ऑल, I was नॉट talking एट only ऑल so I skipped my डॉक्टर। mind around patients. जी जी। सो आज हमारे साथ टीएमएच से प्रोफेसर डॉक्टर नंदिनी मेनन ज्वाइन किए हैं। वो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जैसे आप सब जानते हैं। और आज हम उनसे बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ शंपा जुड़ी है, अभी आपने अशोक जी की बातें सुनी, सुची है यहाँ पे, और बहुत सारे हमारे साथ लोग ऐसे जुड़े हैं लंग कनेक्ट के साथ, जो कभी भी स्मोकिंग तो किया ही नहीं। तो उनका ये प्रश्न होता है कि स्मोकिंग किया नहीं, फिर क्यों लंग कैंसर हो गया। तो इसी के बारे में आज हम डॉक्टर नंदिनी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है यंगर लोगों को, नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर हो जा रहा है। सो डॉक्टर नंदिनी। Okay, 1 second. I'm just trying to put my video on. जी। So, am I audible, ma'am? वहाँ पे भी बाजू में भी पेशेंट आएगा अब्दुल्ला, ठीक हम सामने। मैम 1 second, ना जस्ट देखिए डॉक्टर्स अपने कितने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, ओपीडी में वो पेशेंट्स भी देख रहे सॉरी हैं। सॉरी, मैं ओपीडी में हूँ नहीं, थोड़ा सा।
मैं जी जगह कोई बना रही हूँ सो फॉर दिस कोई मीटिंग। कोई बात नहीं, कोई हम शुरू करें डॉक्टर नंदिनी। या श्योर। सो जी गुड आफ्टरनून। सॉरी सब लोगों मैंने रुकाया, आई एम वेरी सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट। मैं अभी भी ओपीडी में ही हूँ। तो जैसे शंपा हमारी पेशेंट है और शंपा की बातें आपने सुनी ही होंगी। तो जैसे वंदना मैडम बोल रही थी कि यंग कैंसर या यंग पेशेंट्स में लंग कैंसर होता है अक्सर हमारे सेटअप में, या टाटा हॉस्पिटल या कहीं पे भी इंडिया में जाएंगे तो रिलेटिवली बहुत सारे कैंसर्स कम उम्र में आ जाते हैं, यूजुअली 40s या 30s या 20s में। और यही कैंसर वेस्टर्न पॉपुलेशन में थोड़े बड़े उम्र में 50s 60s में देखते हैं। तो कुछ फैक्टर्स है जो हम अभी तक जानते नहीं है कि क्यों ये लंग कैंसर यंग पेशेंट्स में आते हैं। बट हमारे देश में मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एक है कि कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है हमारे पेशेंट्स में, मतलब हमारे जीन्स या हमारे पॉपुलेशन के लोगों में कुछ ससेप्टेबिलिटी, मतलब कैंसर होने का थोड़ा सा रिस्क या कैंसर बढ़ने का जो रिस्क शायद ज़्यादा हो सकता है। दूसरा है कि हमने बहुत पहले मीटिंग्स में पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे काफ़ी पेशेंट्स जो इंडिया में है यंग है और स्मोकर नहीं है, मतलब वो स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन जैसे सिगरेट बीड़ी के वजह से कैंसर होना वो तो जानते ही है। बट हमारे देश में काफी पेशेंट है जो ये नहीं करते हैं, ना सिगरेट पीते हैं ना बीड़ी पीते हैं, फिर भी उनको लंग कैंसर होता है। तो ये जो मात्रा है वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा है, जैसे ऑलमोस्ट 40 to 50% हमारे पेशेंट्स स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो ये पेशेंट्स भी काफी यंग होते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, कि जैसे हमारे आजू बाजू में जो वातावरण है वहाँ पे पोल्यूशन हो या एक्सपोजर हो, जैसे धूल हो या शायद स्मोक जैसे पोल्यूशन के वजह से, या जो हम आग पे चूल्हे पे खाना बनाते हैं, या बहुत सारे अन्य जो वातावरण में जो केमिकल्स रहते हैं जो हम जानते नहीं है, उसके वजह से शायद ये लंग कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो एग्जैक्ट एक कॉज किसी ने नोट नहीं किया है, बट ओवरऑल अपने पेशेंट्स में, जो यंगर पेशेंट्स में जो टिपिकल कॉजेज ऑफ स्मोकिंग या एज वो नहीं रहते हैं, कुछ अलग जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। लोग बोलते हैं, कुछ रिसर्च किया गया है कि उन्होंने दिखाया कि जिन कैंसर्स में म्यूटेशंस है, एयर पोल्यूशन या एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो सेल्स को बढ़ा, मतलब बढ़ने के लिए या आगे कैंसर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसका रिस्क बढ़ा देता है। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूटरी हो सकती है कि हमारे पेशेंट्स को क्यों लंग कैंसर यंग एज में होता है एज कम्पेयर टू बाकी के कंट्रीज में जहाँ पे ज्यादा स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स हम। जी थैंक यू डॉक्टर नंदिनी। ये आई थिंक आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जैसे आप अपने ओपीडी में भी देखते हैं और हम लोग इस कोहोर्ट में भी देखते हैं कि बहुत सारे यंग नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। मेरे कुछ प्रश्न हैं डॉक्टर नंदिनी, जो बहुत कॉमनली हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि स्मोकिंग तो किया ही नहीं, फिर हमें क्यों हो गया। तो क्या इंडियन पॉपुलेशन में अ, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एयर पोल्यूशन के कारण या हाई AQI के कारण यंगर पेशेंट्स में लंग कैंसर हो रहा है? तो स्पेसिफिकली इंडियन पॉपुलेशन में अलोन, इंडिया अलोन में ऐसा AQI से कोरिलेटेड डेटा अभी तक पब्लिश नहीं है। बट हम जानते हैं कि खराब AQI या एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लंग्स के होते हैं अदर देन कैंसर। जैसे लोगों को जिनका हाइपर रिएक्टिव एयरवेज है उनको अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस COPD ये सब इश्यूज हो जाता है। जिनको अंडरलाइंग लंग डिजीजेज है उनके लंग इन्फेक्शंस या ये इन्फ्लेमेशन या रिकरेंट रेस्पिरेटरी इश्यूज के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो ये हम जानते हैं। ये इंडियन पॉपुलेशन में AQI टू लंग कैंसर किसी ने लिंक नहीं किया है, बट लैब का डेटा है जो यूके के रिसर्च ग्रुप ने पब्लिश किया है, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो पर्टिकुलर पोल्यूशन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, कुछ पोल्यूशन हो सकते हैं गैसेस जैसे पॉइजनस केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे धूल के पार्टिकल्स, तो उनके अलग अलग साइजेस होते हैं। तो उसको PM या पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो उसके साइज के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं 10 माइक्रॉन्स 2.5 माइक्रॉन्स। तो जितने फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के उतने डीप जा सकते हैं, लंग फेफड़े के इतने अंदर जा सकते हैं।
तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एक पर्टिकुलर जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको माना उसको लेबल किया जाता है। तो यूके के ग्रुप में उन्होंने दिखाया है कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, अगर वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा बहुत हाई है तो वो लंग में ऐसा जो चेंजेस जो आ जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, जैसे ईजीएफआर, केरास, ये सब म्यूटेशंस के जो टाइप के सेल्स हैं, और जो लंग कैंसर के जो ट्यूमर जो ट्रांसफॉर्म होने वाले सेल्स की बढ़ाव को अलाउ कर देता है, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो प्रोमोट करता है कैंसर होने का, तो कैंसरोजेनेसिस को प्रोमोट करता है। तो ये लोग रिसर्च में दिखाया लैब में और माउस में, और उनका भी conclusion ये PM2.5 है हायर लेवल्स में, जैसे इंडिया, एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, इन एरियाज में सारा पॉसिबिलिटी है कि ये ड्राइवर रिलेटेड नॉन स्मोकर्स में कैंसर्स आ सकते हैं। तो इंडियन स्टडीज अभी प्रोबेबली इन द फ्यूचर आ जाएंगे, बट एग्जैक्टली कितना AQI टू लंग कैंसर किसी ने लिंक नहीं किया है, बट पोल्यूशन टू लंग कैंसर और लंग कैंसर प्रोमोटिंग एनवायरनमेंट का लिंक लोगों ने लैब में प्रूव किया है कि ये हो सकता है। और ये इसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट हो जाता है फेफड़े के अंदर, जहाँ पे कैंसर सेल्स को या सेल्स को कैंसर सेल में बदलने के लिए जो जो वातावरण चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर, माइक्रो एनवायरनमेंट जो हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, वो जी, तैयार हो जाता वही है। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आजकल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का बहुत उसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है कि उसके कारण बहुत सारी लंग डिजीजेस हो जाती हैं। तो ये क्या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ही होता है डॉक्टर नंदिनी? आई मीन तो ऐसा जनरली कुछ? जनरली रिकरेंट एक्सपोजर से होता है। सो टू गेट द क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, ऑफ कोर्स सिंगल एक्सपोजर से भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्वांटिटी एज वेल एज टाइम, दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। हम कितना एक टाइम पे क्वांटिटी इनहेल करते हैं और कितने टाइम तक इनहेल करते हैं, ये दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं। सिंगल एक्सपोजर लार्ज क्वांटिटी वो भी प्रॉब्लम कर सकता है, अक्यूट सिम्टम्स कर सकता है, इरिटेशन हो सकता है, लोगों को कॉफ, ब्रेथलेसनेस, ये भी सिम्टम्स आते हैं। Of course, like if you know, if you travel to a city like wherever there is smog in the winter, you can have acute respiratory symptoms. कुछ लोग रेस्पिरेटर यूज करते हैं, ये सब acute symptoms होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लंग क्रॉनिक लंग इरिटेशन की वजह से अपने लंग की म्यूकोसा या लाइनिंग में जो है, अंदर के जो फेफड़े और जो सांस की नली की लाइनिंग में चेंजेस जो आते हैं, वो धीरे 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 एबनॉर्मल होते जाते हैं। अब वो दो तरीके से एबनॉर्मल हो सकते हैं। एक होता है कि उसके जो चेंजेस है उसमें म्यूकस सेल्स म्यूकस बनाने के लिए जो थूक बनाने की सेल्स बढ़ जाती है, तो लोगों को खांसी, क्रॉनिक खांसी हो जाता है, जो हम COPD बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो वो अलग इरिटेशन की वजह से वो अंदर का पूरा लाइनिंग चेंज होने के बाद वो बहुत म्यूकस तैयार कर लेता है, तो लोगों को बार बार खांसी आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लॉक वो जो जमा होने की वजह से जंतु वहां पे ग्रो होते हैं, तो निमोनिया होने का रिस्क होता है। तो COPD, क्रॉनिक लंग डिजीजेस, ये हो सकता है। एक होता है कि वो कैंसर की सेल में स्लोली स्लोली धीरे 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 सालों में वो चेंज हो जाए। तो दोनों फैक्टर मैटर करते हैं, कितना टाइम के लिए हम एक्सपोजर मेंटेन रहता है और कितना एक्सपोजर क्वांटिटी भी रहता है। ऑल्सो हम जानते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के बाद, जैसे स्मोकर्स में भी जो सिगरेट भी लेते हैं या बीड़ी भी पीते हैं, उनमें भी अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक उन्होंने सिगरेट स्मोक किया तो उन्होंने बॉडी में जो चेंजेस किए हैं वो बंद करने के बाद वो कम हो जाते हैं, बट वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम स्मोकिंग करते थे 10 इयर्स तक, अभी 2 साल से बंद किया है, तो फिर भी हमें कैंसर हुआ। तो क्या है कि जो क्रॉनिक एक्सपोजर होता है इतने सालों में, आइदर पोल्यूशन या स्मोकिंग या पॉइजनस केमिकल्स, जैसे किसी ने ऑक्यूपेशनल फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते हैं, उनका एक्सपोजर में अगर ऑलरेडी सेल्स में, DNA में, सेल के स्ट्रक्चर में, शेप में, साइज में, जो फंक्शन में चेंज आ जाते हैं, तो वो 100% हमेशा रिवर्सेबल नहीं रहता है। ऑफ कोर्स वो इम्प्रूव हो जाता है, बट 100% वो जो DNA चेंजेस हम उनको क्लियर नहीं कर सकते। तो दोनों टाइम टाइम ऑफ कोर्स में क्रॉनिक जो ओवर मेनी इयर्स या मेनी मंथ्स का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कर लेता है, बट ऑल्सो अक्यूट एक्सपोजर या लार्ज क्वांटिटी एक्सपोजर भी बहुत इरिटेंट हो सकता है। तो ये दोनों चीजें इन मैटर करते हैं। जी। तो जैसे हम इंडिया में रहते हैं डॉक्टर मेनन, और वहाँ पे तो आपको पता है कि एयर पोल्यूशन बहुत हाई है। तो जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बाई चांस कैंसर डायग्नोसिस लंग कैंसर का होता भी है तो वो अर्ली हो जाए?
कुछ ऐसा है कि कुछ सो सिम्टम्स के लिए राइट वॉच आउट नाउ करना चाहिए? राइट नाउ अगर लंग कैंसर के सिम्टम्स के लिए मेनली एनी अनएक्सप्लेन्ड कॉफ, एनी अनएक्सप्लेन्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे आपको बहुत टाइम से कॉफ है और वो कॉफ का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, बार बार आपको कॉफ आ रहा है या कॉफ में ब्लड आ रहा है, वॉइस चेंजेस है, कहीं पे वेट लॉस है, एनी स्वेलिंग्स नेक नेक रीजन, एनी सेंस ऑफ लॉस ऑफ वेल बीइंग, अचानक पेशेंट को तकलीफ हो रही है, सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये सिम्टम्स आने लगते हैं तब तक ये लंग कैंसर बहुत थोड़ा सा एडवांस्ड हो चुका है। एक्चुअली वेरी अर्ली स्टेज लंग कैंसर इज असिम्टोमेटिक मेनी टाइम्स, सो दैट इज द प्रॉब्लम एंड विच इज वाई वो लेट डिटेक्ट हो जाती है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि छोटा सा अगर ट्यूमर कैंसर का बढ़ हो जाता है शरीर में तो हमेशा उसका सिम्टम्स हो जाए। तो ये कुछ सिम्टम्स है, बट मेनी टाइम्स लंग कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बिफोर दीज सिम्टम्स कम। स्क्रीनिंग में कुछ कुछ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स है अभी के लिए, लोग वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट्स में, जिनके स्मोकिंग हिस्ट्री है एक्स नंबर ऑफ ईयर्स और जिनका लंग कैंसर होने का रिस्क हाई है, उनमें रूटीनली रेकमेंड करते हैं। सब जनरल पॉपुलेशन में अभी तक ये सीटी लो डोज सीटी स्कैन्स यूज करते हैं, ये असिम्टोमेटिक नोड्यूल्स डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट्स में, जहाँ पे ये तकलीफ होने के पहले या सिम्टम्स जो आने के पहले, खांसी आने के पहले या थूक में ब्लड आने के पहले, ये सब आने के पहले अगर हमें पकड़ना है तो ये जो लो डोज स्क्रीनिंग सीटीज आते हैं वो कम डोज में सीटी स्कैन करा देते हैं छोटे छोटे लंग में नोड्यूल्स देखने के लिए। तो ये जो लंग कैंसर वैसे अर्ली डिटेक्ट हो सकता है, बट राइट नाउ करंट जो हमारे रिकमेंडेशंस है वो अभी भी ये जो स्क्रीनिंग वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में, स्मोकर्स में है। अभी जनरल पॉपुलेशन सपोज कोई मेट्रो में रहता है जहाँ पे मुंबई या दिल्ली की तरह बहुत पोल्यूशन है, तो ये क्या पूरे पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है, ये इसके गाइडलाइंस नहीं है। और दूसरी बात है कि हर पेशेंट को कितना टाइम हम, नॉर्मल पेशेंट को कितने बार हम सीटी स्कैन कराएंगे, उसका भी सवाल आ जाता है। ठीक है। तो स्क्रीनिंग पॉपुलेशन बेस्ड वाइज फॉर लंग कैंसर फॉर ऑल पेशेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क ये रेकमेंडेड अभी नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ जहाँ पे हम ओरिजिनेट करते हैं। जैसे अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव बीन इन अ एरिया वेयर देयर हैज बीन समथिंग लाइक, कुछ कुछ सिटीज में न्यूक्लियर प्लांट से जी लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है जहाँ पे यू एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रेडिएशन, दोज आर डिफरेंट सिनारियोज। बट अभी के लिए नॉर्मल एयर पोल्यूशन के लिए रिकमेंडेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, because we are not very clear how to define वो exposure and who are those people to define कि they should be screened by low dose CT. So population wise low dose CT is not yet recommended. अभी भी हम हाई रिस्क पॉपुलेशन को ही स्क्रीन करते हैं। बट फॉर पीपल लिविंग इन एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एरियाज आई थिंक द वे टू प्रिवेंट लंग issues related to pollution is to avoid pollution is use some kind of mask, especially when they are going out or in seasons where the pollution levels are high, जैसे winters में होता है, स्मोक होता है, स्मोक पोल्यूशन होता है, तो मास्क कैन बी यूज। यूजुअली रेस्पिरेटर्स या N95 टाइप के मास्क आर द वंस विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर। जो हमारा सादा क्लॉथ का मास्क है या अपना जो पेपर मास्क है, उनके जो पोर साइजेस इतने छोटे नहीं है, तो द फाइन गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर फिर भी अंदर आ सकता है, तो दैट डजंट टोटली प्रोटेक्ट यू। तो जिनका हाई रिस्क है या हाई पोल्यूटेड एरियाज में है, ये हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं लंग इश्यूज अवॉइड करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें वो क्लैरिटी नहीं है कि सबको, पूरे सिटी के पॉपुलेशन को क्या हम स्क्रीन करेंगे अगर एयर पोल्यूशन वहां पे ज्यादा है, वैसा अभी तक रेगुलेशन नहीं है। तो बेस्ट है टू जी अवॉइड पोल्यूशन, यूज सम काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, स्पेशली अगर हम पोल्यूटेड सीजन में या पोल्यूटेड एरियाज में जा रहे हैं। जी जी। थैंक यू डॉक्टर नंदिनी। अभी तो LDCTs आने में भी टाइम है हमारी कंट्री में, कि लोग एक्सेस कर पाए। और दूसरा, जैसे आपने बोला, द बेस्ट इज टू वेयर अ मास्क, बिकॉज पोल्यूशन को तो लग नहीं रहा गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज निकाल रही है, या एज इंडिविजुअल्स, एज कलेक्टिव सोसाइटी हम पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। डॉक्टर नंदिनी, एक लास्ट प्रश्न है, ऋषि महेश्वरी जी ने पूछा है। उन्होंने लिखा है कि आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ स्टेइंग इन हाई AQI एरिया फॉर अ पेशेंट अंडर रिमिशन। अगर वो रिमिशन में कोई पेशेंट है और जहां वो रहते हैं AQI हाई है, क्या कोई प्रूवन एविडेंस है कि लंग कैंसर या तो एग्रेवेट हो जाता है या वापस आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस?
There is no evidence as such, but we know that of course high AQI can be carcinogenic. But there are two three things in this. एक है कि you're already एक बार पेशेंट को लंग कैंसर हुआ है, रेमिशन में है, द रिकरेंस रिस्क ऑल्सो डिपेंड्स कि जब कैंसर हुआ था तब उसका जब ट्रीटमेंट हुआ था तो वो कौन से स्टेज का था. तो वन इज ऑलरेडी द कार्सिनोजेनेसिस हैज हैपेंड. तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वापस आने का रिस्क उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड, स्टेज और बायोलॉजी ऑफ द कैंसर विल डिटरमिन कि वो कितने जल्दी वापस आ सकता है. ऑफ कोर्स AQI हाई होने के वजह से इट्स लंग इंजरी कैन हैपन, इट्स नॉट अ गुड थिंग. बट वी हैव टू रिमेंबर दैट इफ द पेशेंट हैज ऑलरेडी गॉट कैंसर, कार्सिनोजेनिक चेंजेस हो चुके हैं, तो ही कैन अगेन गेट अ रिकरेंस इवन व्हेन ही इज इन अ लो AQI एरिया. तो ऑफ कोर्स हाई AQI इन एनी सिनेरियो इज बैड, बट किसी ने उसमें किसी ने ये नहीं किया है कि इफ यू हैड हैड लंग कैंसर देन व्हाट इंक्रीज इन AQI आपका रिस्क बढ़ाएगा रिकरेंस का. बट वी ऑल नो दैट द मेन डिफाइनिंग फैक्टर फॉर रिकरेंसेज इन ट्रीटेड लंग कैंसर जो है वो मेनली है कि आपका अंडरलाइंग लंग कैंसर का स्टेज और सब टाइप क्या था. उस हिसाब से यू आर रिकरेंस रिस्क इज डिटरमिन्ड. और वंस यू गेट अ कैंसर यू ऑलरेडी नो दैट देयर हैज बीन कार्सिनोजेनेसिस, सो AQI कुड ऐड टू दैट. बट उसका अभी तक हमारे पास एविडेंस इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन वैसा नहीं है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रीटेड पेशेंट में अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ रोल कि बीमारी कब वापस आ जाएगी. राइट. थैंक यू सो मच डॉक्टर नंदिनी. मेरे को पता है कितना मुश्किल होता है आपके लिए ओपीडी से टाइम निकालना. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है. और आई थिंक एज अ कोहोर्ट, एज यू नो, एज अ सोसाइटी ऑल्सो, एंड विद इन आवर हेल्थ केयर प्रोफेशन, हमें बहुत जरूरी है कि हम एयर पोल्यूशन और उसका इफेक्ट जो लंग पे होता है उसके बारे में ज्यादा नॉइज क्रिएट करें और डिस्कस करें. थैंक यू सो मच डॉक्टर नंदिनी. थैंक यू थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू मच. सो मच. थैंक यू सो मच. डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं. डॉक्टर अरविंद, गुड इवनिंग. डॉक्टर अरविंद है? नहीं है? ओके. ओके, कुछ प्रश्न हमारे पास जो चैट बॉक्स में आए हैं. हम वेट कर रहे हैं. डॉक्टर अरविंद को हम रीच आउट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज्वाइन कर लें. तब तक 2 मिनट का सब्र कीजिए. हम डॉक्टर अरविंद को रीच आउट करते हैं. सुची, थोड़ी बेरा को बोलोगे एक बार, डॉक्टर अरविंद को रिक्वेस्ट करेंगे. ऑलराइट, ठीक है. जब तक हम डॉक्टर अरविंद को बुलाते हैं, जैसे शंपा ने अपनी स्टोरी यहाँ पे हम सबके साथ शेयर की, अगर आप में से भी कोई स्टोरी अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है तो प्लीज सुचिस्मिता दास, हमारे पास अब दो दो सुचिस हैं, सुचिस्मिता दास और सुचिस्मिता बेरा को आप रीच आउट कीजिएगा. और हम को बहुत अच्छा लगेगा कि आप हम में इतना फेथ रखते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी डिफिकल्टी और अपना मुश्किल वाला समय सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. हाँ सुचि, कुछ कह रहे हो? नहीं, बोला है ऑलरेडी. मैम, ओके. आज हमारे साथ एक न्यू इंसान जुड़े हैं, उसका नाम है मुस्कान. शी ओके. connected us through LinkedIn and she ओके. just wanted to listen one of our meetings because she आई finds थिंक that. Hello. आई थिंक मुस्कान को मैं जानती हूँ सुचि. Okay, मुस्कान okay. मेरे साथ तो बालकों में. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ जी, मेरे को अभी उनका मैसेज आया है. ओके ओके. सो हैप्पी टू हैव यू हियर मुस्कान. आप हमारी मीटिंग में आए. आपने लिखा, या आई थिंक हम बालकों में मिले थे मेरे को. Yes, I या took your या number too. ओके. ऑलराइट, ऑलराइट. यू मोस्ट वेलकम टू हियर अस. देखिए कैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं. और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे. Sure, uh, sure. और जैसे मैं कह रही थी आप सबको कि uh, अपना ये जो लंग कनेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो आप सबके लिए है. हम आपको इंफॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम एक पर्सनल कनेक्ट बनाएं, एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें. क्योंकि जो हम सब यहाँ पे लंग कनेक्ट के साथ हैं, जो हमारी जर्नी है
जो आप सबकी जर्नी है। शायद जिनको कैंसर डायग्नोसिस नहीं हुआ उनकी जर्नी से अलग होती है। तो सिमिलर लोग मिलते हैं, सिमिलर जर्नी वाले लोग मिलते हैं, तो एक कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। तो आप आते रहिए, जुड़ते रहिए, साथ में हमें बताएं कि आप और क्या लंग कनेक्ट में हम अपने सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स में कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। और साथ में हमारा एक बड़ी प्रोग्राम है। बड़ी प्रोग्राम जो है वो पीयर टू पीयर, मतलब आपको एक पर्सन टू पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिजवान भाई हैं, रसिका है, सुचि स्मिता है, जो बड़ी प्रोग्राम संभालते हैं। तो उसके बारे में भी आप में से अगर कोई नया यहाँ पे आया है तो आप बड़ी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैम उसका डॉक्टर अरविंद ज्वाइन ओके, किए। ओके। गुड इवनिंग डॉक्टर अरविंद। गुड इवनिंग। हाय। गुड इवनिंग, हाय हाय जी। मेरे कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में आए हैं। यस। पहला प्रश्न है 11F2026 002771 लोरला चल रहा है 100 mg। पेट स्कैन 15 अप्रैल को जो हुआ था, इट वॉज अ गुड स्कैन। रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। 22771 बोला ना आपने? हाँ जी, 002771। ओके, जस्ट 1 मिनट। जी जी। उनका एक हाँ। एक जी, और साथ में सो उन्होंने ये आगे भी पूछा है, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, कैन आई रिड्यूस द मेडिसिन? सो इनका आई थिंक रिपोर्ट अच्छा है, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। तो ये एडवांस स्टेज का लंग कैंसर है, ये क्यूरेबल नहीं है। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं सिर्फ बीमारी कंट्रोल करने के लिए और लाइफ बढ़ाने के लिए दे रहे थे। तो जब लोरलाटिनिब और ये सब दवाइयाँ नहीं थी 20 साल पहले, तो ऐसे पेशेंट का प्रोग्नोसिस और हालत काफ़ी ख़राब होता था, मुश्किल से 6-7 महीने जीते थे। बट ये टैबलेट्स की वजह से हम इस पेशेंट को 5-6 साल या कभी कभी 8-10 साल, उससे ज़्यादा भी लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा, ट्रीटमेंट कभी बंद नहीं होगा। और लॉलाडिनिब का डोज जो स्टैंडर्ड है 100 mg, हमको वही देना पड़ेगा। अगर पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है या फिर गोली सहन नहीं कर पाता है, उस सिचुएशन में डोज कम किया जा सकता है, नहीं तो स्टैंडर्ड डोज चालू रखना पड़ेगा। जी। अ, अगला प्रश्न है के कुंडू जी का, कौस्तुभ जी का। कौस्तुभ जी पूछ रहे हैं कि जो अगरबत्ती की स्मोक है, अ, वो भी कार्सिनोजेनिक होती है। अगर लंग कैंसर पेशेंट उसको इनहेल करते हैं तो क्या हो सकता है? पहला प्रश्न तो ये है डॉक्टर अरविंद। देखिए, अभी अगरबत्ती के स्मोक पे तो कोई स्टडी नहीं हुआ है। सिगरेट स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन पे स्टडी है हमारे पास। यूजुअली अगर दिन में एक आध बार या ओकेजनली कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर बार बार उनका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है, बट ऐसे तो कोई स्टडी नहीं हुआ है। जी। अगला प्रश्न है, वो पूछते हैं, इस सोटोरेसिब सोटोरेसिब अवेलेबल इन इंडिया विद जेनेरिक मेड्स लाइक सोटॉक्सिन? हैज गवर्नमेंट अप्रूव दिस ड्रग? तो अभी अनफॉर्चुनेटली ये दवा अभी तक इंडिया में आया नहीं है। हम होप करते हैं कि वो आएगा कुछ महीने में, बट अभी तक तो ये दवा अवेलेबल नहीं है इंडिया में। जी। अगला प्रश्न है, क्या सीओपीडी लंग कैंसर कॉज करता है? ध्यानेश्वर जी हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, और अभी उन्होंने लिखा है कि बहुत लोग उनको अलग अलग ओपिनियंस देते हैं। तो फिर से हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद की इस प्रश्न का उत्तर दे दें। क्या सीओपीडी से लंग कैंसर होता है? देखो, आइडियली इसका आंसर तो बोलेंगे तो किसी को भी नहीं पता है इसका जवाब क्या है। जैसे कुछ एस्टेब्लिश्ड कारण है लंग कैंसर के, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, तंबाकू। वैसे सीओपीडी से होता है कि नहीं, इसका ठोस जवाब अभी तक पता नहीं है हमको। बट सीओपीडी बहुत सारे पेशेंट को होता है, उन सब में से बहुत ही कम प्रतिशत को अल्टीमेटली कैंसर होगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आई थिंक और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस बात में, लेकिन ये आश्वासन दे सकते हैं सीओपीडी पेशेंट को कि सारे सीओपीडी पेशेंट में बहुत कम है जिनको एक्चुअली कैंसर होगा, ज्यादा से ज्यादा को नहीं होगा। जी ध्यानेश्वर जी, अभी तो आपको एक्सपर्ट डॉक्टर ने बता दिया है, तो आपको शायद कुछ वो मिली होगी कि
अश्योरेंस और रीअश्योरेंस मिली होगी कि नहीं, सीओपीडी से लंग कैंसर नहीं हो सकता। हर बार हमारे डॉक्टर्स आते हैं और आपको रीअश्योर करते हैं, तो आप डॉक्टर्स की सुनिए और किसी की मत सुनिए, हमारी तो ये सलाह रहेगी। अगला प्रश्न है, पेशेंट का नाम कुंती देवी है। मैम, अभी उनको न्यूरो की दिक्कत है, तो क्या वो कैंसर के साथ साथ न्यूरो वाला दवा भी ले सकती हैं मैम? उनका न्यूरो का दवा यही मेरे होम टाउन से चलता है। उनकी एज 73 है और स्टेज 4 का बीमारी है और एक कीमो हो चुका है। देखो, ये तो वैसे तो ब्रॉड क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा कि कैंसर के लिए कौन सा दवा चालू है, न्यूरो का कौन सा बीमारी का दवा चालू है, अकड़े का चालू है, पार्किंसन का चालू है, लकवे का चालू है। और फिर देखना पड़ेगा कि इन दोनों दवाइयों के बीच में कोई इंटरेक्शन या रिएक्शन है कि नहीं। तो एग्जैक्टली कौन सी दवा है वो जाने बिना हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जी। डॉक्टर अरविंद, आज सरप्राइजिंगली आज हमारे पास इतने ही प्रश्न आए हैं, और मैम थैंक एक यू। और है, एक और है, एक और है। कृष्ण कुमार ओके। सिंह। हाँ, अब वो है। वो पूछते हैं कि क्या कोरोना, कोविड आई थिंक बोल रहे होंगे, कोरोना का कोई रिलेशनशिप है लंग कैंसर के साथ? 11F2024037081 के सिंह। अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं है कि कोविड का लंग कैंसर से रिलेशन है। जी, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू, अरविंद, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो जी, मच। जी। डॉक्टर अरविंद, एक प्रश्न और आया है। यस। जी। मार्च मार्च 24 से ओसिमाटिनिब विद पेम चल रहा है, फरवरी 26 तक है। सीएसएफ फ्लूइड एक्सेस हो रहा है अबाउट 38 ml। पेट एंड एमआरआई नॉर्मल है, क्या उपाय करें? डॉक्टर शंट, आई थिंक स्टेंट की बात कर रहे हैं, टाटा में होगा क्या? नहीं, इसके लिए तो पेशेंट का कंडीशन देखना होगा, उनका हिस्ट्री, उनके सारे रिपोर्ट्स देख के वो डिसीजन लेना होगा कि ये बीपी शंट करना ज़रूरी है कि नहीं। और वो हम नहीं करते, वो सर्जन डॉक्टर डिसाइड करते कि वो करना है कि नहीं। तो उनसे जी, उस आप पूछेंगे तो बेटर होगा। जी। सो प्रशांत जी, आप जो सर्जन हैं उनसे पूछिए, वो आपको ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। तो अभी तो कोई और प्रश्न नहीं है। थैंक यू ओके, डॉक्टर अरविंद थैंक फॉर यू, टेकिंग थैंक यू, आउट टाइम। बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो आज तो प्रश्न कम थे, अच्छा लगा कि आज प्रश्न कम थे, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पेशेंट दवा ले रहे हैं वो हेल्दी हैं, एक अच्छी स्पेस में हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब दोस्ती करना चाहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने जैसे लोगों को उनकी बातें सुनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सुची अभी हमें बोलेगी कि एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए, उसको फोटो लेना है। तो क्या आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। मेरे को नजर आ रहा है कुछ कुछ लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। मेरे को शरद जी भी दिख रहे हैं। शरद जी कैसे हैं? ठीक है? इंडिया वापस आ गए कि अभी भी बाहर हैं? वापस आ गए। तबीयत ठीक चल रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके सूट का कलर बहुत अच्छा है। चलो सुची, हो गया तुम्हारा काम। और मीटिंग का टाइम होने वाला है। प्लीज, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप यहाँ चाहते हैं कि हम लोग उसके बारे में बात करें, तो प्लीज हमें बताएं। हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो आप आपको पता है हमारा फेसबुक पेज है, वहां पे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपना प्रश्न डाल सकते हैं, ताकि कोई लोग आपके जो आपकी जैसी जर्नी से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। तो बताएं, जितना आप आगे आएंगे उतना हमें भी आइडियाज आते हैं, नहीं तो आइडियाज खुद ही सोचने पड़ते हैं, और हर बार कितने आइडियाज लाएंगे, है ना? तो आप लोग भी हमें आइडियाज दें। और अगर आप में से कोई ये भी चाहता है कि हम हर बार कोई सीरियस डिस्कशन ना करें, एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में सिर्फ गप मारे, गाने गाएं, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आप हमें बताएं, आप बताएंगे तो हम वो आपके लिए करेंगे।
तो वो बताइएगा जरूर, ठीक है? ओके। तो ये जो आज का जो हमारा सेशन है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। आप डॉक्टर नंदिनी की बात जो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया, डॉक्टर अरविंद ने जो आपके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अगर आपको इधर एक इस टाइम समझ ना आए हो तो आप यूट्यूब पे जाके उसको फिर से सुन सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है, बात समझ में नहीं आई, तो प्लीज रीच आउट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंफ्यूजन हम क्लैरिफाई कर पाए। चलिए, आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। गर्मी बहुत हो रही है पूरी कंट्री में। अपना ध्यान रखिए, हाइड्रेट रहिए, अपने आप को धूप में जाने से बचाएं, और इसी तरह लंग कनेक्ट को सपोर्ट करते रहें। नमस्ते, शुक्रिया।